अगली खबर का रुख करेंगे। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली, रूह को कपा देने वाली खबर राजधानी जयपुर से हमें मिली है। एक पत्नी जो अपने बच्चों के लिए, अपने सुहाग के लिए हर जुल्म सहती रही, लेकिन जब जुल्म की इंतहा हो गई तो उसने मौत को गले लगा लिया। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की प्रताड़ना से तंग आकर अन्नू यानी उनकी पत्नी ने खुदकुशी कर ली है। दिल दहला देने वाली बात यह है कि अन्नू ने सुसाइड करने से पहले अपने बेरहम पति को वीडियो कॉल किया और उसके सामने ही फंदे से लटक गई। हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे ये किस तरीके से पूरी जो दास्तान है वो उसने मतलब वो कैसे हुई है। जल्लाद पति की बेरहमी के आगे वो हार गए। जुल्म नहीं सहा गया तो मौत को गले लगा लिया। परिवार बिलख रहा है, बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। जयपुर की इस दर्दनाक दास्तान के जो सबूत सामने आए हैं, उन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप जाएगा। कभी जूता फेंक कर मारना, कभी मुंह पर थूकना, टीवी तोड़ना, ये जुल्म वो है जो कैमरे में कैद हुए हैं। बाकी इसके अलावा उस जल्लाद पति की हैवानियत, निशान, उसकी चीखें बच्चों की सिसकियों में सुनाई दे रही है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अन्नू की जिंदगी नर्क बन गई थी, जिससे वो किसी भी हालत में निकलना चाहती थी। पैसा, रुतबा और सरकारी नौकरी, अमूमन लोग यही देखकर अपनी बेटियों का हाथ सौंप देते हैं, लेकिन जयपुर की अन्नू मीणा को क्या पता था कि जिस आलीशान घर को वो अपना समझ रही है, वहीं उसका जल्लाद रहता है। टोंक के निवाई पीडब्ल्यूडी के एक्सेन पद पर तैनात गौतम मीणा की हैवानियत ने 2 मासूम बच्चों की मां को मौत के मुंह में धकेल दिया। 7 अप्रैल को अन्नू ने जब सुसाइड किया तो लगा कि ये डिप्रेशन का मामला है, लेकिन 45 दिन बाद मायके वालों ने मोबाइल चेक किया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। मोबाइल में घर की ही सीसीटीवी फुटेज सेव थी, जिन्हें आरोपी गौतम रोज डिलीट कर देता था। इन फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे ये पढ़ा लिखा इंजीनियर अपनी पत्नी को जानवरों की तरह पीट रहा है। कभी एलईडी टीवी तोड़ रहा है तो कभी मासूम बच्चों के सामने अन्नू का सिर सिलेंडर पर पटक दे रहा है। हद तो तब हो गई जब इस जालिम ने अन्नू के मुंह पर थूका और उसे जूतों से पीटा। ये इंसिडेंट दीदी ऐसे बताती थी कि वो दारू पीते हैं, लड़ते हैं, लेकिन इतना क्रूरता से मतलब कभी दीदी ने ऐसे डिस्क्लोज नहीं किया कि वो ये सब करता है। और ये कहा कि हम भी ये सोचते मियाँ बीवी की लड़ाई है, सुबह हो जाते थे और बच्चों को भी मना कर रखा था कि बताना मत। तो हमने भी कभी इसको इतना सीरियस लिया नहीं, क्योंकि दीदी ने कभी ऐसे फेस पे या एक्सप्रेशन से कभी ऐसे खुल के नहीं बताया। साल 2015 में अन्नू और गौतम मीणा की शादी हुई। दोनों मुहाना के बालाजी विहार स्थित घर में रहते थे। शादी में 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन आरोप है कि इसके बाद भी गौतम दहेज की मांग को लेकर अन्नू को परेशान करता था। गौतम आए दिन शराब पीकर अन्नू और बच्चों से मारपीट करता, अन्नू को दूसरी शादी करने की धमकी देता था। इसके बारे में बहन ने बताया कि 2022 में गौतम को 20 लाख रुपए और दिए गए, जिससे कि वो अन्नू